लेटर क्यू की साउंड। अगर आपने देखा हो, जब मैंने बिगिनिंग में आपको जब सारे अल्फाबेट की साउंड दी थी तो उसमें से जानबूझ करके दो लेटर मैंने छोड़े थे, एक एक्स और एक क्यू, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से जटिल हैं और इन पर थोड़ा सा अलग से आपको स्टडी करने की आवश्यकता है। तो उनमें से आज मैं क्यू लेटर का प्रोनाउंसिएशन लेकर के आया हूं। आप देखते हैं कि क्यू लेटर के प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होंगे। आ जाइएगा, प्रोनाउंस करके देख लेंगे। लेटर का प्रोनाउंसिएशन है क्यू। अब यहां पर कुछ और जानकारी है, कुछ और तथ्य हैं इस क्यू लेटर के बारे में। ये हमारे सभी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। नो क्यू अलोन एक्सेप्ट इन प्रॉपर नाउन्स, अर्थात क्यू लेटर कभी भी अकेला प्रयोग नहीं हो सकता है। एक उसका एक्सेप्शन है कि अगर हमने किसी प्रॉपर नाउन को लिखा है, किसी जगह का नाम लिखा है, हमने किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, तो वहां पर क्यू अकेला प्रयोग हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में क्यू किसी भी वर्ड में अकेला प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिएगा, यहां पर मैंने कुछ प्रॉपर नाउन लिए हैं। इराक, ये कंट्री का नाम है। कतर, ये कंट्री का नाम है। और ये तारिक, ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन्स जितने भी हैं, इनमें तो क्यू अकेला आ सकता है। अन्यथा की स्थिति में क्यू कभी भी अकेला नहीं आएगा। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, क्यू इज ऑलवेज यूज विद लेटर यू। अगर किसी भी वर्ड में क्यू का प्रयोग किया गया है तो उसमें क्यू के तुरंत बाद यू अवश्य ही आएगा। और एक कॉन्वेंशन तो ये भी है कि क्यू के बाद यू आएगा, और यू के बाद जनरली, ये नहीं कहते हैं कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है, जनरली उसके बाद में एक वोवेल और आएगा। तो क्यू के बाद में यू का आना अनिवार्य है किसी भी वर्ड में। अब देखिएगा, अब इसके हम प्रोनाउंसिएशन पर आते हैं कि क्यू के कितने प्रोनाउंसिएशन होंगे। क्यू इज ऑल प्रोनाउंसिएशन इसका होगा क्वा। क्वा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्वा कब होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन प्रायः उस समय क्वा होगा जब यह क्यू किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में आएगा, किसी भी वर्ड के आरंभ में आएगा, प्रारंभ में आएगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्वा। क्वा, क्वा। मेरे साथ बच्चे बोल करके इसका अभ्यास कर लेंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं। क्विट, क्विट, क्वेक, क्वेल, क्वैग, क्वैक, क्वेंट, क्वालिटी, क्वालिफाई, क्वालिफाई, क्वालिटी, क्वाम, इसमें एल साइलेंट है। क्वाम, क्वांटिटी, क्वेरी। तो ये आपने देखा, यहां पर क्यू लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो था वो था क्वा। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्यू लेटर है, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रायः बिगिनिंग में जब आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्वा होता है। ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। ये बीच में, मिडिल में किसी लड़के आता है तो उस समय भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्वा हो सकता है। जैसे यहां पर देखिएगा, अक्वा, अब ये वर्ड के मिडिल में आया है। और यहां पर इक्वल, इक्वेटर, अक्वेंट, अक्वायर, एक्विट, एक्वेटिक। तो ये क्वा प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो किसी वर्ड के बिगिनिंग में भी आ सकता है, किसी वर्ड के मिडिल में भी आ सकता है। अब इसका एक प्रोनाउंसिएशन लेते हैं। क्यू का प्रोनाउंसिएशन क भी हो सकता है, क। और ये जनरली तब होता है जब ये किसी वर्ड के एंड में आता है, किसी वर्ड के लास्ट में आएगा, अंत में आएगा, तो फिर वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन का होगा। अब देखें यहां पर, एंटीक, एंटीक, चेक, बुके, बुके, यहां पर ये टी साइलेंट है। ये जो साइलेंट वाली जो मैं बात कह रहा हूं, इस पर मैं अलग से आपको वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें अंग्रेजी के ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स कब किस परिस्थिति में साइलेंट होंगे उस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी मैंने आपको बता दिया है सिर्फ कि ये साइलेंट है, तो इसको बुके पढ़ा जाएगा। और ये है ब्रस्क, मॉस्क, ऑब्लीक, कोंकर, कोंकर, लीकर, मस्कीटो, मस्कीटो। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि जहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन का है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में क्यू के साथ में यू भी लगा हुआ है और ये अंत में आ रहा है। और यहां पर देखिएगा, ये मिडिल में भी आया है। तो मस्कीटो, सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा, यहां पर जो है ना वो प्रिंट नहीं हो पाया है। ये वर्ड आपका मस्कीटो है, मस्कीटो।
अब यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दे रहा हूं जो वर्ड्स आपके क्रेजी वर्ड्स जिनको हम कह सकते हैं, जिनको हम स्ट्रेंज वर्ड्स कह सकते हैं, क्यू साउंड वाले या क्यू लेटर के यूज होने वाले वर्ड्स। अब ये जरा ये पहला वर्ड देख लेते हैं हम, क्यू यू ई, अर्थात इसमें 2 बार यू ई आया है। और ये क्रेजी वर्ड, ये स्ट्रेंज वर्ड, ये विचित्र वर्ड, ये अनोखा अजीब सा वर्ड क्यों है? अजीब सा इसलिए है कि लीजिए मैंने क्या किया, ये सारे के सारे मैंने ढक दिए। अब जो जो बचा है इसका भी वही प्रोनाउंसिएशन, इसका भी वही प्रोनाउंसिएशन है क्यू। तो जब अकेले का प्रोनाउंसिएशन क्यू है तो फिर ये 2 बार यू ई लगाने की क्या आवश्यकता? ये क्यू जो है इसका मतलब होता है पंक्ति, कतार। लेकिन चूंकि अंग्रेजी की ये व्यवस्था है तो हमें इस व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इस अकेले लेटर का प्रोनाउंसिएशन भी क्यू है और इसमें 2 बार यू ई जोड़ा है, तब भी प्रोनाउंसिएशन उसका क्यू ही रहा है। ठीक है, तो एक ये स्ट्रेंज वर्ड था। एक दूसरा हमारे पास एक ये क्रेजी वर्ड है क्यू, और ये क्रेजी वर्ड है, ये बहुत कम आप लोगों ने सुना भी होगा, बच्चों ने बहुत कम सुना होगा, क्यू आई। और इस क्यू आई का प्रोनाउंसिएशन है ची, ची। कारण क्या है? कारण यह है कि इसकी ओरिजिन चाइनीज है, और आपको मालूम है कि चाइनीज में जो वर्ड्स हैं उनमें चा की साउंड प्रोमिनेंट होती है, चा की साउंड बहुत ज्यादा बोली जाती है। तो ये ची है क्यू का प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है एक विशेष प्रकार की एक एनर्जी जो शरीर को मेंटेन करके रखती है, तो ये ची है। तो ये हमारे कुछ क्यू लेटर के हमारे कुछ प्रोनाउंसिएशन थे। अब इस पर हम आ जाते हैं। इस पर कुछ वर्ड्स हमने तैयार किए हैं, इनका अभ्यास करके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इस क्यू लेटर की साउंड पर अपनी कमांड अच्छी कर सकते हैं। अब देखें, यहां से छोटे छोटे वर्ड लिए, फिर बड़े वर्ड भी लिए हमने। यहां पे देखिएगा, क्विज, क्विट, क्विप, क्विल्ट, क्विल, क्विक, क्वेस्ट, क्वैग। यहां पे आ जाते हैं, क्वेल, इक्वल, एक्वा, अक्वेंट, अक्वायर, अक्विट, एंटीक, अक्वेटिक, बुके, ब्रस्क, चेक, कॉन्कर, इक्वेटर, लिकर, मॉस्क, मस्कीटो। ये देखो वहां पे इसकी स्पेलिंग में ओ नहीं लग पाया था, यहां पे ये कंप्लीट है इसकी स्पेलिंग, मस्कीटो, ऑब्लिक। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, यहां पर कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, इनको बच्चे अपने आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इसलिए दिए हैं कि आप इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। अब इसी क्यू लेटर की साउंड पर बने हुए कुछ वर्ड्स के साथ में मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, जिससे कि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। अतीक क्विकली क्विट द गेम, दे टेक लीकर बिसाइड द मॉस्क, द क्वेक मेड क्वेरी अबाउट द क्यू, द क्वेक क्विकली डिस्ट्रॉयड एंटीक थिंग्स, the mosquitoes are plenty in the quag, Sadiq qualified the quiz test, you are quite right, the scene was quiet। अब इसका देखिए, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूं मैं। ये है क्वाइट, क्वाइट, और ये है क्वाइट, क्वाइट। आई एम नॉट acquainted with the conqueror, the quality of the aquarium is not good, we gave bouquet to the new officer। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने क्यू लेटर की जितनी भी साउंड्स निकल सकती हैं उन साउंड्स को आपने समझा, उनसे बनने वाले वर्ड्स को आपने समझा, और उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। और अगर आप ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक आप अंग्रेजी को सीखें, लर्न करें, अंग्रेजी की हर पहलू को सीखें, तो आप मेरे इस चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड, इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
ये मेरा फोन नंबर है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस पर आप हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपके हर चीज का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।